दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 के जो प्रश्नावली 8.1 है उसका हम लोग आज क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा करने से पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है। दोस्तों आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से हल करते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए का मतलब होता है दोस्तों कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4। क्या दिया है दोस्तों? 3/4। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यानी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिकोणमिति में कुल कितने अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में कुल कितने अनुपात होते हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में कुल कितने अनुपात होते हैं? त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। या त्रिकोणमिति में कुल कितने सूत्र होते हैं? त्रिकोणमिति में कुल 6 सूत्र होते हैं। पहले सूत्र का नाम क्या है? साइन, दूसरे सूत्र का नाम कॉस, तीसरे सूत्र का नाम टेन, चौथे सूत्र का नाम कोसेक, पांचवें सूत्र का नाम सेक, छठवें सूत्र का नाम कॉट। यानी दोस्तों लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। क्या होता है? सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। क्या होता है? कॉट होता है। कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। क्या होता है? साइन होता है। सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। सेक का उल्टा कॉस होता है। कॉट का उल्टा क्या होता है? टेन होता है। कॉट का उल्टा क्या होता है दोस्तों? टेन होता है। यानी साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा का मान क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है दोस्तों? लंब बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। क्या होता है दोस्तों? कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है दोस्तों? कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होता है दोस्तों? आधार बटे लंब होता है। यानी दोस्तों यल का मतलब होता है दोस्तों, यल का मतलब होता है लंब, यल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आधार। दोस्तों हम लोग जानते हैं इसका याद करने का ट्रिक क्या है, इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, आइए हम बताते हैं कैसे याद करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, यानी लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है दोस्तों? लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है? लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, यानी लाल बटे कक्का। जो लाल बटे कक्का होता है दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, यानी यल का मतलब होता है लंब, लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ए का मतलब होता है दोस्तों आधार, आधार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं दोस्तों?
आधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? बेस बोलते हैं। और के का मतलब होता है दोस्तों कड़। कड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ट्रिक नंबर पहला हो गया। अब ट्रिक नंबर दूसरा, ध्यान दीजिए। पी बी पी बटे एच एच बी। पी का मतलब होता है दोस्तों परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर माने क्या होता है दोस्तों? लंब। बी का मतलब होता है दोस्तों बेस। बेस का मतलब होता है दोस्तों आधार। एच का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस माने क्या होता है दोस्तों? कड़ होता है। यानी दोस्तों जो दूसरा ट्रिक है, दूसरे ट्रिक से 3 ट्रिक आते हैं। दूसरे ट्रिक से कुल कितने ट्रिक आते हैं? 3 ट्रिक आते हैं। पहले ट्रिक का नाम क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए। पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, पहला ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तीसरा ट्रिक क्या है दोस्तों? तीसरा ट्रिक क्या है? ध्यान दीजिए। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल। क्या है दोस्तों? पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से याद करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। यानी दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन ए। साइन ए क्या दिया है? 3/4। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कड़ होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? लंब बटे कड़। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं थीटा के स्थान पर कौन सा अक्षर दिया है? ए दिया है। क्या दिया है? ए। यानी माना कोण ए। माना कोण ए क्या है दोस्तों? थीटा है। क्या है? थीटा। हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं? एक समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है? कड़ होती है। और कड़ के नीचे वाली भुजा को क्या कहते हैं दोस्तों? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज यानी दोस्तों 90 अंश। क्या होता है दोस्तों? 90 अंश। यानी हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा का क्या नाम है दोस्तों? कड़ है। क्या है? कड़। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का क्या नाम है दोस्तों? सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है? कड़। दोस्तों AC क्या है दोस्तों? कड़ है। AC क्या है? कड़ है। BC क्या है दोस्तों? क्या है? लंब है। BC क्या है दोस्तों? लंब है। AC क्या है दोस्तों? कड़ है। AB क्या है दोस्तों? आधार है। क्या है? आधार। कड़ क्या बताएगा दोस्तों? AC। क्या बताएगा? AC। लंब क्या बताएगा? BC। आधार क्या बताएगा? AB। ठीक है दोस्तों, यानी AC का मान दिया है 4, BC का मान दिया है 3, AB का मान दोस्तों हमें क्या करना है? फाइंड करना है। फाइंड माने दोस्तों क्या होता है? पता लगाना। क्या होता है? पता लगाना। आइए दोस्तों हम लोग याद करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है दोस्तों, उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है उसे हम लोग बहुधायन का सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बहुधायन का सूत्र बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम क्या है? बहुधायन का प्रमेय। बहुधायन का सूत्र यानी प्रमेय। ठीक है दोस्तों, सूत्र क्या होता है दोस्तों? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ क्या है दोस्तों? कड़ तुम्हारा क्या है? कौन सी भुजा है? AC। तो AC का होल स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए, लंब कौन सी भुजा है दोस्तों? BC। तो BC का होल स्क्वायर प्लस आधार
आधार कौन सी भुजा है दोस्तों, ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। ए सी का मान क्या दिया है दोस्तों, 4, तो 4 का होल स्क्वायर बराबर बी सी का मान क्या दिया है दोस्तों, 3 दिया है, क्या दिया है 3 का होल स्क्वायर प्लस ए बी का मान दोस्तों हमें ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है। ए बी क्या बताएगा दोस्तों, क्या बताएगा, ए बी बताएगा आधार। आधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब कण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ध्यान दीजिए, 4 का वर्ग 16 होता है बराबर 3 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 9 होता है प्लस यहाँ दोस्तों ए बी का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, 16 ये जो प्लस 9 है, जो प्लस 9 है बराबर किस तरफ लाएंगे, तो -9 बराबर ए बी का स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे। जब 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7 बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। दोस्तों ए बी का स्क्वायर को पहले लिखेंगे और 7 को बाद में लिखेंगे, तो लिखेंगे दोस्तों ए बी का स्क्वायर बराबर 7 आ गया। अब दोस्तों वो जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर एक तरफ वर्ग रहता है, अगर एक तरफ वर्ग रहता है तो वर्ग को दूसरी तरफ ले जाने पर क्या बन जाता है दोस्तों, वर्गमूल बनता है। क्या बनता है, वर्गमूल बनता है। यानी ए बी बराबर वर्गमूल के अंदर दोस्तों क्या आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 7 आएगा। ठीक है, यानी हमें हाइपोटेनस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, कण बोलते हैं। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। यानी दोस्तों हमें आधार क्या बताएगा दोस्तों, आधार बताएगा ए बी। तो ए बी का मान दोस्तों हमें पता चल गया। क्या पता चला दोस्तों, ए बी का मान हमें क्या मिला दोस्तों, ए बी का मान हमें मिल गया वर्गमूल के अंदर 7। वर्गमूल के अंदर 7 क्या बताएगा दोस्तों, ए बी क्या बताएगा, आधार। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा है, cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग याद करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला तुम्हारा दिया है cos a। दोस्तों लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। क्या होता है दोस्तों, आधार बटे क्या होता है, कण होता है। दोस्तों आधार क्या दिया है, ध्यान दीजिए, आधार आया है, आधार आया है। तो दोस्तों आधार क्या दिया है, अगर कोण ए थीटा है, अगर कोण ए थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, क्या होती है दोस्तों, कण होती है। अब कण के नीचे वाली भुजा क्या होती है दोस्तों, आधार होती है। क्या होती है, आधार होती है। यानी cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कण होता है। क्या होता है, आधार बटे कण। तो दोस्तों आधार क्या है, ए बी का मान दोस्तों आया है वर्गमूल के अंदर 7 बटे कण। कण का मान क्या दिया है दोस्तों, क्या दिया है, 4। क्या दिया है दोस्तों, 4 दिया है। यानी दोस्तों यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में पूछा क्या था कि cos a का मान क्या है, तो cos a का मान क्या है दोस्तों, वर्गमूल के अंदर 7 बटे 4। यानी करड़ी के अंदर 7 बटे 4, यही दोस्तों cos a का मान होगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्या पूछा है, अगला पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, बोला है tan a। तो tan a का मान हमें क्या करना है दोस्तों, क्या करना है, परिकलित करना है। क्या करना है, परिकलित करना है। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। दोस्तों लंब क्या है, लंब क्या है, लंब कौन सी भुजा है दोस्तों, बीसी क्या है दोस्तों, लंब। तो लंब का मान क्या दिया है दोस्तों, 3 दिया है। क्या दिया है, 3। अब बटे आधार, आधार का मान क्या दिया है दोस्तों, क्या दिया है, वर्गमूल के अंदर 7, यानी करड़ी के अंदर 7। यही दोस्तों उत्तर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में ज्ञात करना क्या था, cos a और tan a का मान
परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। इसका मतलब हमें पता चल गया क से बराबर आएगा करड़ी में 7/4। ठीक है दोस्तों, यही उत्तर हो जाएगा। और क्या पूछा था दोस्तों, 10a, तो 10a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आ गया दोस्तों इसका उत्तर 3/वर्गमूल के अंदर 7 या कड़ी के अंदर 7। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए दोस्तों। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए।